आप ये बताएं कि तिहाड़ जेल में कैद होने के बावजूद उसका असर व रसूख और प्रोपेगेंडा जो है वो बंद नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो पा रहा। आप ये बताएं कि भारतीय इदारे एजेंसियां जो हैं वो कैसे इस्तेमाल करती हैं लारस बिश्नोई को, और किन मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में दरअंदाजी तो मुदाखलत एक और बात है, लेकिन किस मकसद के तहत जो है लारस बिश्नोई को रखा गया जेल में, और क्या मकासद हैं जो एजेंसियाँ उसके ज़रिए हासिल कर रही हैं। इनसे काम यही लिया जा रहा है, मुसलमानों को लड़वाओ, ठीक है, वहां पे दंगे फसाद करवाओ, बाहर की कंट्रियों में जो इनकी एजेंसी के खिलाफ बोले या इंडिया के बारे में कोई बात करे उसको कनाडा में मरवा देती है इनसे, और अमेरिका में मरवा देती है। ये चीजें इनसे करवा रही है, इनको यही फायदा इनसे ले रहे हैं, और क्या इनसे लेना है। आप मुझे एक सर एक चीज बताएं, हाँ। जो भी लॉरेंस ने जिम्मेदारियां उठाई ठीक है। कनाडा में की, हर तरफ ये कहते हैं हम कार्रवाई करते हैं, इन्होंने आज तक अमेरिका के एक कार्रवाई नहीं की अमेरिका में। वजह यह है कि सबसे पहले इसका भाई उस मुल्क में बैठा रहा है, भाई जो अमेरिका में था, और इन लोगों ने वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, अच्छा। और उसके बाद ये उन एजेंसियों के साथ मिले हुए थे। अमेरिका की जो एफबीआई है उसके साथ ये अपने मुल्क को गर्दा, अपने मुल्क की चीजें उनको देते रहे, अपने भाई को बचाने के लिए, अपने भाई को ग्रीन कार्ड दिलवाने के लिए एफबीआई को इंडिया की चीजें देते रहे हैं, ये अंदर से निकलवा के अफसरों से, और ये वो चीजें कर करके। ये जब ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई अभी से गिरफ्तार नहीं हुआ, ये बड़े अरसे से गिरफ्तार है। उन लोगों ने, एफबीआई वालों ने इनको ऐसे कपड़े की तरह निचोड़ा है, इनसे एक एक गैंगस्टर वहां पे गिरफ्तार करवाया। जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया ना कि इस अनमोल को हमने पकड़वाया है, हमने इन अनमोल को नहीं पकड़ाया, अनमोल ने अपना ही तकरीबन कम से कम 50 बंदा वहां पे गिरफ्तार करवाया है। फिर इसको उन्होंने भारत डिपोर्ट किया है। वो इसको डिपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, ये बंदे पकड़वाता रहा, अपने डाटे देता रहा, अपने भाई को बचाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई इंडिया की चीजें उनको एफबीआई को प्रोवाइड करता रहा, सहूलतें देता रहा, अंदर से निकलवा निकलवा के। एक कार्रवाई आप गूगल चेक कर लें, मीडिया चेक कर लें, एक कार्रवाई आज तक लॉरेंस बिश्नोई वगैरह की अमेरिका में नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद भट्टी साहब, वक्त देने के लिए। अच्छा, नहीं मुस्तफ़ा साहब, शहजाद भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, नाजरीन ने भी मुलाहिजा की। अब नाजरीन इसका मतलब क्या निकालते हैं, किस जाविये से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे। आपने क्या नतीजा अखज़ किया इस सारी गुफ्तगू से कि भारत में इतना वावेला क्यों है? भाई सिर्फ वावेला नहीं है, अमलन शहजाद भट्टी खतरे की अलामत है, घंटी है जो हर वक्त उनके जहन में बजती है अहले भारत के। भारतीय सरकार भी, भारतीय सूरमा मैंने लफ्ज़ कहा है, वो भी, और भारत की बड़ी बड़ी तिहाड़ गुजरात जेल जैसी, वहाँ जो लोग कैद हैं जो भारतीय एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं भट्टी साहब के बकौल, वो सब के लिए खतरा है। और क्यों है कि आज तक शहजाद भट्टी ने जो कहा वो कर दिखाया। अभी रिसेंटली 3-4 वाकयात मेरे इल्म में हैं। मर्डर्स के इल्जामात शहजाद भट्टी पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले आपको ये पता है कि जो बम्बई वॉर थी, गैंग वॉर, उसमें और उसके बाद बम्बई अटैक्स, उनमें दाऊद इब्राहिम का नाम आया था। बाद में वजाहतें बहुत हुई कि भाई गलत बात है, प्रोपेगेंडा झूठा है। अब बहुत सा झूठा प्रोपेगेंडा है जो शहजाद भट्टी के खाते डाला जा रहा है, लेकिन उसके, अच्छा अब ये आपने सुन लिया बात ना, उन्होंने कहा अनमोल बिश्नोई को मैंने गिरफ्तार नहीं कराया, हम क्यों मुखबरी करेंगे भाई, वो अमेरिका से। अच्छा, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो कहते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पे कार्रवाइयाँ लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे इसका मफाद वाबस्ता है, वहाँ पे इसका भाई बिजनेस करता है, वहाँ पे 50-60 लोग जो हैं वो इनसे मुंसलिक हैं और बड़े पैमाने पे कारोबार करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इसकी। कारोबार नहीं है, हाँ, वो भारत की मुखबरी भी करते हैं अमेरिका को। अच्छा, भारतीय इदारों की कार्रवाइयों के जो दरे पर्दा चीजें हैं मख्फी, वो उनका भाई बताता रहा अपने भाई से पूछ के। इसका मतलब लॉरेंस बिश्नोई दो धारी तलवार है। लॉरेंस बिश्नोई दोनों तरफ चल रहा है, अमेरिका को खुश करने के लिए, अपने भाई की सहूलियात जो है उनमें इजाफे के लिए, अनमोल में जो को भारत को जो कुछ था भारत के अंदर खाते का, वो सारे के सारा अमेरिका को बता दिया, और अमेरिका तो उसको फूंक फूंक कर रख रहा था। अब एफबीआई ने बामरे मजबूरी भारत के हवाले किया अनमोल को, डिपोर्ट किया गया, अनमोल डिपोर्ट बिश्नोई किया को। गया। तो ये जो शहजाद भट्टी है ना, शहजाद भट्टी जहां कहीं बैठे भारत में हो या ना हो, वो उनको खटकता है उनकी आंखों में। क्यों?
रीजन ये है कि शहजाद भट्टी कहता है मैं कोई लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, खवातीन के खिलाफ किसी तरह की कोई गुफ्तगू, और वो कहता है कि हमने आपस में भी तय किया हुआ है। हालांकि जो बहुत सारे भारतीय बाशिंदे जो हैं उसके ग्रोह में, ग्रुप में शामिल हैं, भट्टी साहब को सरपस्त मानते हैं। वो कहता है मैंने इनसे भी कहा है कि मेरा वो साथी नहीं, मेरा मुखालिफ है, दुश्मन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, इस्लाम के खिलाफ बात करे, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करे, खवातीन के खिलाफ बात करे। ये चार उसने एस्पेक्ट। अच्छा, वो लॉरेंस बिश्नोई के तो कहते हैं टाउट है, मोहरा है, बक्का तो पूरा इंडिया उससे डरता है, लॉरेंस बिश्नोई से। भाई आप ये देखें कि शहजाद भट्टी ने जिन शहरों का हमें बताया था कि इन शहरों में दरअंदाजी हो सकती है, भारत नहीं, जो ख्वारिजुल हिंद हैं उनका उसने बताया था। ये जो फर्रुख खोखर पे, उनके घर पे जो हमला होने वाला था, फिर ये जो इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में, तरनाई में, इसका बताया, मुरीदके में, बावलपुर में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में जो वाकयात अमन दुश्मन कार्रवाइयाँ हुई, भट्टी साहब ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। दुबई से उस अकाउंट का मुझे बता दिया भट्टी ने, उन्होंने कहा जी ये फलां अकाउंट से पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हुए, फंड्स दिए गए। तो भट्टी साहब की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक दूसरा, भारत को इसलिए खटकता है कि जो वो कहता है वो कर गुजरता है।